Hello students, welcome to our channel. Let's start today's session exercise 8.2. Exercise 8.1 हम अपनी लास्ट की वीडियोस में कर चुके हैं कंप्लीट एक्सरसाइज। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस। इसके लिए हमें एक टेबल आना चाहिए दैट इज द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब देखो वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा टेबल है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज पूछेगा आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि 0 डिग्री पर क्या होती है, 30 पर, 45 पर, 60 पर एंड 90 पर। आपको क्या करना है, 1/4 का अंडर रूट, 2/4, 3/4, सॉरी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब 0 बाय समथिंग 0, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 0। 1/4, 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है और 4 का 2 होता है। 1 का 1 और 4 का 2, इसको कैंसिल आउट किया 1/2, यानी कि 1 का अंडर रूट 1 और ये अंडर रूट 2। 1 का अंडर रूट 1, अंडर रूट 2 हो गया। अब रूट 3 तो किसी का होता नहीं है और 4 किसका होता है, 2। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 1/1 और 1 का अंडर रूट करेंगे 1, यानी कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज होती है हमारी साइन की। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर 0, साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2, साइन की वैल्यू 45 डिग्री पर 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। अगर आपको ये वैल्यूज पता है, याद है, वैसे तो याद रखनी चाहिए, लेकिन अगर याद भी नहीं है तो ऐसे फटाफट टेबल बनाना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये साइन की होगी। कोस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, लास्ट वाली वैल्यू को पहले लिख दो, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और लास्ट में 0। यानी कि अगर कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 एंड cos 90 डिग्री 0 हो गया। अब जो हमारे पास टेंजेंट थीटा होता है, टेंजेंट की वैल्यू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा बाय cos थीटा। टेंजेंट की वैल्यू होती है साइन थीटा बाय cos थीटा। तो अगर 0 डिग्री पर निकालना है तो साइन बाय cos 0/1 0 होगा, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। दिस बाय दिस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, 1/√3। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, 1। ये इससे कैंसिल आउट होगा, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया, √3/1। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √3। 1/0 अगर डिवाइड में 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड, वो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं होती। क्लियर हो गई बात। क्या करना है, सिर्फ आपको ये थोड़ा सा यहाँ काम करना है, उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कोस की वैल्यू इसको लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दो, टेंजेंट की वैल्यू के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दो। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू, तो टेंजेंट 45 डिग्री कितना हो गया, 1। टेंजेंट 60 डिग्री √3 हो गया। अब जो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट रेसिप्रोकल होता है साइन का, यानी कि 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। जो वैल्यू है, जो ये वाली वैल्यू है, इन वैल्यूज को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अगर इन वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, साइन कोसिकेंट थीटा। देखो इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो 1/0 डिवाइड में 0 आ रहा है तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, यानी कि कोसिकेंट की वैल्यू 30 डिग्री पर कितनी आएगी, 2। इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ये क्या आ जाएगा, √2। इसको रेसिप्रोकल किया, साइन की वैल्यू इसको रेसिप्रोकल करना है, 2/√3, 1/1 1 हो गया। कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट थीटा का, तो इसका कितना आंसर आएगा, 1, 2/√3, √2, 2 और ये हो गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0/1 तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा तो वो नॉट डिफाइंड हो गया। अब क्या रह गया हमारे पास, कोट। कोट थीटा कैसे हो जाएगा, टेंजेंट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, नॉट डिफाइंड, √3, ये कितना हो जाएगा, 1/√3 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि जो नॉट डिफाइंड था क्या था, 1/0, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 0/1, 0 बाय समथिंग कितना होता है, 0।
जीरो आ रहा है, नीचे कोई और वैल्यू आ रही है तो वो जीरो होता है, लेकिन अगर ऊपर कोई और वैल्यू आ रही है और नीचे जीरो होता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। क्लियर हो गई बात। अब आपकी जो ये वैल्यूज हैं ये हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज में यूज होती हैं, तो आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, नीचे वाली 3 नहीं तो ऊपर वाली 3 होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको वैल्यूज भी याद होती रहेंगी। देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 वैल्यू आ रही है, तो √3/2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू भी √3/2, तो ये मल्टीप्लीकेशन में है, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज 1/2, यहाँ क्या लिख दिया 1/2, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री भी कितना है 1/2, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं सेम सेम और वो रूट में है तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो वैल्यू कितनी आई 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लिया कितना आएगा 4। अब 4 के टेबल में 4 1 पर आता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 4 के टेबल में 4 4 पर आता है, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, तो 3 + 1 4/4, 4/4 कैंसिल आउट होके कितना आ गया 1 आ गया। एलसीएम लेना आता है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो 2 टेंजेंट स्क्वायर 45, अब हमें टेंजेंट स्क्वायर 45 की वैल्यू तो पता नहीं है, हमें किसकी वैल्यू पता है टेंजेंट 45 की। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ स्क्वायर बोला हुआ है, तो इसका जो वैल्यू आई है हमारे पास 1, उसका भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस का साइन प्लस cos 30 डिग्री। देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, cos 30 डिग्री इज √3/2, इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर किया, बीच में माइनस का साइन, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 इंटू 2 2 आ गया, प्लस ये प्लस का साइन है ये माइनस का साइन है, तो सॉल्व करके भी कोई फायदा नहीं है, कैंसिल आउट ही होने, क्योंकि सेम सेम वैल्यूज है, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया 2। बहुत इजी एक्सरसाइज है अगर आपको ये टेबल आता है तो, और थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय secant 30 डिग्री प्लस cosecant 30 डिग्री। क्लियर हुई बात। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, secant 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, cosecant 30 डिग्री की वैल्यू 2/1। एलसीएम ले लो, देखो 1/√2 एज इट इज, √3 और 1 का एलसीएम कितना आया √3। अब √3 के टेबल पर √3 कहाँ आता है, इन दोनों को डिवाइड करना है, 1 डिवाइड करके कितना आएगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2, बीच में प्लस का साइन प्लस, अब 1 के टेबल में √3 कहाँ आएगा √3 पर, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करते हैं एलसीएम लेने के बाद जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं और जो आंसर आता है ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ गया 2 + 2 √3, 1/2। अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं तो ये कितना आएगा √2। देखो ऐसी वैल्यूज आ जाती है, 1/√2 लिखा, ये क्या हो जाता है जब डबल डबल टर्म्स आती है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, कितना हो जाएगा √3 ऊपर आएगा डिवाइड बाय 2 + 2 √3। क्लियर हो गई बात। तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, जब √2 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √2 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, √2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो √2 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 √2, अब √2 इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो 2 × 3 रूट में 6 हो गया, जो ये बाहर 2 था ये बाहर हो गया। क्लियर हो गई बात। अब नीचे जो वैल्यूज है वो रूट में आ रही है, अगर हमें रूट हटाना होता तो हम इसका क्या कर देते हैं रैशनलाइज। रैशनलाइज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड कर दो, क्योंकि ऐसा नीचे इसका क्या बनेगा होल स्क्वायर, a + b a - b, यही बना a + b a - b। फॉर्मूला क्या होता है a + b और a - b कर देते हैं, ये किसका फॉर्मूला होता है a² - b² का। a क्या हमारे पास 2 √2,
बी क्या हमारे पास 2√6, तो ए स्क्वेयर 2√2 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 2√6 का स्क्वेयर, फॉर्मूले में माइनस होता है तो 2√6 का स्क्वेयर। ऊपर वाले टर्म्स क्या है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमने ब्रैकेट करके ये लिख लिया। अब क्या किया, देखो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया 2√6 आएगा, क्योंकि रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बाहर, तो 2√6 माइनस जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 6 18, 2 बाहर, तो कितना आ गया -2 √18 आ गया, डिवाइडेड बाय 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर इट मींस 2√2 को मल्टीप्लाई करना है 2√2 से, यही करना है। 2 को 2 से किया 4 आ गया, √2 और √2 को मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 4 2 जा कितना आ गया 8, यही आया ना, तो 8। 2√6 को ऐसे 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2√6 का होल स्क्वायर है, 2√6 मल्टीप्लाई 2√6 कितना आएगा 2 जा 4, 6 को √6 से किया 6 आ गया, 4 6 जा 24। ऊपर वाली टर्म्स एज इट इज, देखो क्या किया, ऊपर आ रहा है हमारे पास 2√6 माइनस 2 √18, √18 यानी कि 2 तो बाहर है ही, 18 की अगर मैं फैक्टर करूं 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी कि 3 ये भी बाहर आ सकता है। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं अंडर रूट का, √18 का स्क्वायर कैसे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 रूट मल्टीप्लाई 3, यही होगा। ये कैसे होगा, देखो बच्चों जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं यानी कि जो दो होते हैं उनमें से एक ले लेते हैं, जो सिंगल होता है वो रूट में ही रहता है, तो कितना आ गया 3√2, यही आ गया। अब हमारे पास था 2√18, तो यानी कि क्या करेंगे इसको 2√18 को क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3√2, 2√18 था तो एक बाहर ही रखा है, ये तो √18 की वैल्यू है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि ना तो ये रूट में है ना ही ये रूट में है, तो कितनी वैल्यू आई 6√2। क्लियर हुई बात, 6√2 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस क्या कर दिया हमने, 8 प्लस का है 24 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन ग्रेटर नंबर का होता है, ग्रेटर इज 24 एंड द साइन ऑफ 24 इज नेगेटिव, तो इसलिए इसके आगे क्या आ गया नेगेटिव साइन आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले टर्म्स में से 2। अब 6 जो √6 था उसके आगे 2 था वो तो बाहर कॉमन आ गया, तो क्या रह गया √6 माइनस, अब इससे 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या रह गया 3√2। अगर आपको डाउट आता है कि मैंने सही कॉमन लिया या नहीं, तो अंदर दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आना चाहिए। 2 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा √6 आएगा यहाँ, 2 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू √2 6√2 डिवाइडेड बाय -16, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना आना चाहिए √6 माइनस 3√2 बाय -8 आना चाहिए। यही अगर ऊपर वालों में से मैं माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, माइनस का √6 प्लस का 3√2 और डिवाइडेड बाय माइनस का 8, यही आएगा ना अगर ऊपर वाली टर्म में से माइनस कॉमन ले लूं। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 3√2, तो प्लस का बचा वो आगे लिख लिया, और माइनस का √6, ये √6 माइनस का है इसलिए ये बाद में लिख लिया क्योंकि इसके आगे माइनस का साइन आ रहा है। क्लियर हुई बात। अगर आपको ऐसे नहीं करना, जो ये वाला माइनस का साइन है बिल्कुल बाहर लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें थोड़ी ना ऐसे पता लगेगा कि आंसर इस फॉर्म में आ रहा है या इस फॉर्म में आ रहा है। अब तो हम अपनी बुक के पीछे जो आंसर दिए होते हैं उसमें से चेकअप कर सकते हैं कि अच्छा आंसर ये आ रहा है तो इसलिए माइनस कॉमन ले लिया, लेकिन हमें हर क्वेश्चन में थोड़ी ना याद रहेगा कि इसमें से माइनस कॉमन लेना या नहीं लेना, तो आप ये वाला माइनस यहाँ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर माइनस कॉमन लेना, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, फिर वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट 4th पार्ट, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, टेंजेंट 45 डिग्री 1, कोसेकेंट 60 डिग्री माइनस 2/√3। देखो कोसेकेंट 60 डिग्री 2/√3, माइनस बाहर था इसलिए हमने माइनस का साइन लिख लिया, डिवाइडेड बाय सेकेंट 30 डिग्री 2/√3, कोस 60 डिग्री 1/2, कोट 45 डिग्री 1 हो गया। अब ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लो, नीचे वाले का अलग ले लो। कितना है एलसीएम ऊपर वाले का 2√3। अब देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा √3, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया √3।
अब इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1। अब 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे, जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2√3। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 आ गया। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 रिमेनिंग, तो 2 2 जा 4, बीच में माइनस साइन था, माइनस लिख दिया। इसी तरह इसका एलसीएम लेना नीचे वाले का। अब 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया, कितना रह गया, देखो ये इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, √3 के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये 1√3 और ये 2√3, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 3√3, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो कितना हो गया ये 3√3 माइनस 4 एज इट इज। नीचे क्या रह गया, देखो ये 4, 1√3 प्लस 2√3 कितना हो गया, 3√3। अब फिर से रूट में वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में, हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, माइनस माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो नीचे तो क्या बनेगा, वही बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, यही लिखेंगे। 4 का स्क्वायर आ गया 16, 3√3 का स्क्वायर आ गया 27। करके देखना, नहीं आता तो आप, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यूज को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3√3 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये दोनों टर्म्स पहले इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई, पहले ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। आप आगे पीछे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पहले इसको इन दोनों से किया फिर इसको इन दोनों से किया, सेम आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आया, देखो 12√3, यहाँ भी 12√3, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया, 24, तो 24√3 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आया, -43। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का। डिवाइडेड बाय 16 प्लस का है, 27 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन ग्रेटर का है, 27 ग्रेटर है, तो इसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए 11 के आगे भी माइनस का साइन आ गया। अब उसके बाद देखो, जो माइनस अगर कॉमन ले लें, ये पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 43 पहले लिख देंगे, माइनस का 24√3 बाद में लिख देंगे। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन जो यहाँ काम करते हैं वो थोड़ा ध्यान से करना, बाकी कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 secant स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, कितना आएगा, 5 एज इट इज। cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 secant 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा दिया। अगर आपको secant 30 डिग्री नहीं याद, आपको क्या याद है, cos 30 डिग्री, क्योंकि secant किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। तो अगर आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू याद है, वो √3/2 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, कितना आ जाएगा, 2/√3, इसका स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर है तो यहां भी क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1/2, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, और बाहर 5 है तो 5 1 जा 5, 5/4 आ गया, प्लस 2 2 जा 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, √3 मल्टीप्लाई √3 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया, 1/4, √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम 12 आया। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 पर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 3 के टेबल में 12 4 पर, 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 64। अब इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1, तो 1 के टेबल में 12 12 पर आएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। सिमिलरली हमें नीचे वाले का एलसीएम लेना है, इनको पूरे को सॉल्व करके देखो, 15 और 64 को सॉल्व प्लस किया -12 किया, 67/12 आ गया। जो ये नीचे वाली टर्म होती है इसको रेसिप्रोकल में लिख देते हैं 4/4, तो 4/4 से तो कैंसिल आउट ही हो गया, कितना आंसर आ गया, 67/12 आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो वो हमें जस्टिफाई करना है। क्या करना है, डायरेक्ट जैसे 2 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। क्या पता होना चाहिए इसमें, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा हम उस पर टिक कर देंगे।
तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आप खुद से करना, कैसे होगा ये मैं नहीं करवा रही क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस इसमें वैल्यूज पुट करनी है एंड यू गेट द आंसर। एक थर्ड पार्ट करवा देती हूँ उसका, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज व्हेन a इज इक्वल टू, जो sin 2a है वो 2 sin a के इक्वल कब होगा, sin 2a 2 sin a के इक्वल कब होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। अगर a की वैल्यू, देखो इनमें हमें ऑप्शंस नहीं पता होते कि कौन सा होगा, तो हम एक एक करके ऑप्शन पुट करते हैं, अगर जिस पे भी करेक्ट आंसर मिल जाता है हमें तो वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। इफ a इज इक्वल टू, पहले 0 डिग्री दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर a 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, sin 2a, यानी कि a की वैल्यू 0 ली है तो sin 2 इंटू 0, 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या आता है, 0 आता है। आंसर कितना आ गया, 0। राइट हैंड साइड ली 2 sin a की वैल्यू 0 पुट कर दी, फिर से 0 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट द आंसर 0, 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन पर ही करेक्ट हो गया, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन पर ही करेक्ट हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 0 डिग्री। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a कब होगा, जब a की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। तो आगे हमें वैल्यूज चेक करने की नीड नहीं है। बाकी क्वेश्चंस में क्या करना है, जैसे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, क्या करना है इसमें, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू वी नो 1 होती है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, उसी आंसर पर टिक कर देंगे। बाकी मुझे नहीं लगता आपको किसी भी क्वेश्चन में जिसके 4 पार्ट्स है उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली है। जो इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।